सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ जीएमपी। सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ रिव्यू, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। मिलन कैटेगरी में आ रहा है, 18 तारीख को आईपीओ खुल रहा है। जो भी आईपीओ रिसेंटली आ रहा है अगले वीक कह सकते हैं सबसे कम जीएमपी इसका चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, जीएमपी अच्छा है। चलिए देखते हैं कैसा है ये आईपीओ। अगर ये अकेला आईपीओ आया होता तो इसके लिए भी मारामारी हो रही थी, बट अभी ये इग्नोर कर दिया गया है क्योंकि लोगों को ज्यादा जीएमपी दूसरा आईपीओ में दिख रहा है। बट फिर भी यहाँ पे पैसा बनेगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो आप बिड कर सकते हैं और पैसा यहाँ पे शायद आप कमा सकते हैं कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं 1986 में कंपनी को स्टार्ट किया गया था। इधर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। द कंपनी डेवलप्स रेसिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट इन साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। बस साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में कंपनी काम करती है, कोई इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है और इन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। 42 प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट किए हैं साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में। आप कह सकते हैं द कंपनी हैज 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। उसके साथ कुछ कुछ नाम दिए हैं, बड़े बड़े सीसीआईएल भवन हो गया, आईसीएस अपार्टमेंट्स हो गए, कुछ कुछ बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। जो बिल्डिंग है कंपनी ने बनाई है, ऑलमोस्ट 126 परमानेंट एम्प्लॉयज है। सब्सिडीज मिला के 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन मुंबई को डेवलप किया है कंपनी ने। लग्जरी सेगमेंट भी है और साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेट्स में देखा जाए तो हेडक्वार्टर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी बनाया, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक का और नेशनल एनएससी ऑफ इंडिया, यूबीआई हो गया, क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दादर, इन सब का भी कंपनी ने कैसे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स भी बनाए हैं। फाइनेंशियल देखते हैं, मिलन कैटेगरी का आईपीओ है, 400 करोड़ का जो फिगर्स है वो करोड़ में है। अब आते हैं 21, 22, 23 का डेटा 3 साल का मौजूद है तो हम कंपेयर कर पाएंगे अच्छे से। जहां पर आप देखेंगे रेवेन्यू कंपनी का लगातार बड़ा है, कंपनी का एसेट लगातार बड़ा है। अब देखते हैं इसके ऊपर पीएटी कंपनी का पॉजिटिव है और वो भी जो कि बढ़ रहा है। नेटवर्क कंपनी का लगातार अच्छे से बढ़ा है और आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो सब कुछ कंपनी का जो बढ़ना चाहिए बढ़ रहा है और कंपनी का बोरिंग घटा है। देखिए ऐसा रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर बोरिंग अच्छी खासी होती है, तो यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कहूँगा अच्छी खासी बोरिंग है, होगी ही। फाइनेंस कंपनी में, रियल एस्टेट कंपनी में आपको बोरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट अपना आईपीओ लाएगी और थोड़ा सा अपना लोन कम करेगी और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है और थोड़ा सा लैंड और डेवलपमेंट राइट एक्विजिशन करेगी कंपनी। 18 तारीख को आईपीओ खुलेगा, मंडे को और वेडनेसडे को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आप देखा जाए तो यहाँ पे 340 से 360 रुपए का रखा गया प्राइस बैंड, 360 रुपए है। कट ऑफ प्राइस 41 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाला है। 400 करोड़ का ये आईपीओ होगा, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, हमारे लिए अच्छी बात ये हो जाती है। रिजर्वेशन की बात की जाए 50% क्यूआईबी, 35 रिटेल और 15% एचएनआई के लिए हमें पोर्शन रखा गया जो हर जगह होता है। अलॉटमेंट आपको अगले दिन ही मिल जाएगा, पैसा आपका हो सके तो 21 से 22 तक ब्लॉक भी हो जाए और साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिलता तो अगर मिलता है तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया 26 तारीख को लिस्टिंग होगी, बट हो सकता है 22 को भी हो जाए, फ्राइडे को भी हो सकता है, वरना 26 को तो होना ही है। 25 तारीख को मार्केट क्लोज है जैसे सबको पता है, शाम के 5 बजे तक आपको मैंडेट अप्रूव कर देना है 20 तारीख को। अब आते हैं प्राइसिंग पे, 360 रुपए का प्राइस पे आपको 14,760 रुपए चाहिए होगा। 41 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 14 लॉट, 574 शेयर, 2,06,640 रुपए। बिग एचएनआई कैटेगरी 68 लॉट्स, 2788 नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। 10,03,680 रुपए आपको यहाँ पे चाहिए होगा। होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर के पास अभी कंप्लीट 100% है, पहली बार डिजॉल्व कर रहे हैं। 75% तक कंपनी की होल्डिंग आ जाएगी। लिंक्डइन टाइम्स का रजिस्टर है, अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पे भी देख पाएंगे, मैसेज तो आ ही जाता है वैसे भी। अब आते हैं जीएमपी के ऊपर। जीएमपी देखिए थोड़ा सा बड़ा है, 55 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 65 पहुंचा, फिर 55, फिर 66 रुपीज था। ऑल टाइम हाई की तरफ जीएमपी चल रहा है। 18.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 360 रुपए का प्राइस है, 426 पे लिस्ट हो सकता है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग आज का लेटेस्ट अपडेट है। सौदा रेट की बात की जाए 2100 रुपए स्मॉल एचएनआई, सॉरी एक लॉट पे मिलेगा और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पर 30,000 के आसपास सौदा रेट चल रहा है, लिस्टिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। अगर बात करूँ देखिए 66 रुपीज अगर बात की जाए ना इस जीएमपी के तो ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास होता है प्रॉफिट। 2,500, 2,000, 2 से 2,500 का प्रॉफिट बनता है। यही आईपीओ अगर अकेला आया होता तो बस बना के रखा होता कि हाँ 2,000 रुपये कमाया जाए, 2,500 रुपये कमाया जाए, लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ हुए हैं जिसका जीएमपी 40, 50, 60, 70%, 80% है, किसी का तो 190% भी है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्यों लगाया, बेकार है। लेकिन इसमें जिसको कम सब्सक्रिप्शन वाला चाहिए, कम सब्सक्राइब होगा, मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और 2,000 रुपये मिल सकते हैं आपको, उस हिसाब से एक आईपीओ अच्छा हो सकता है। पी रेशियो 35 के आसपास आ रही है, हल्का सा हाई है, थोड़ा सा कम रखते अच्छा होता। मार्केट कैप 1600 करोड़ का है। आरओई, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का ज्यादा, ऐसा मैंने बताया। अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है और थोड़ा होता तो मजा आता। रिटर्न ऑन नेट पर कंपनी का अच्छा लग रहा है। अब आते हैं पेयर से कंपेयर करते हैं। पेयर देखेंगे आप 20 का पी चल रहा है। ओबराय रियलिटी का, सनटेक का 3300, पता नहीं क्या हो चल रहा है यहाँ पे। कीस्टोन रियल्टर्स 80 का, श्रीराम 17 का, महिंद्रा लिफ्ट स्पेस डेवलपर 74 का। तो इसका कह सकते हैं पी ठीक ही चल रहा है भाई,
जैसे कंपनी के पीयर्स है उस हिसाब से सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि जीएमपी क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही है, लास्ट डेट 20th को इसमें अप्लाई कीजिएगा। क्यूआईबी अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन करती है तो, और एचएनआई अगर स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई भी रख लीजिए, अच्छा सब्सक्राइब करती है तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना इसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएमपी हो सके घटने वाली है, या तो लिस्टिंग जीएमपी के अकॉर्डिंग होने वाली नहीं है। वो लोग अप्लाई करते हैं तो आप भी अप्लाई कर दीजिएगा और आपको लिस्टिंग यहाँ पे मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे, वरना अवॉइड कर दीजिएगा। ये रहेगा मेरा स्ट्रैटेजी इसमें बिड करने का। तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं इसमें बिड करूंगा कि नहीं बिड करूंगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं बिड करने का पूरा इंटरेस्ट नजर रखूंगा। इन दोनों में बिडिंग होगी तो मैं बिड कर दूंगा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल अच्छे नजर आ रहे हैं, पी भी ठीक ठाक है। बस यहाँ पर जीएमपी खास नहीं चल रहा है क्योंकि रियल स्टेट से कंपनी है, तो यहाँ पर जीएमपी खास नहीं चल रहा है, बस नहीं बना पाई है, मार्केट में डिमांड नहीं है। लेकिन हाँ ठीक ठाक मुझे लगता है प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है मुझे, तो मेरा अप्लाई करने का पूरा मन है। बहुत ज़्यादा दिक्कत लगे तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी को अवॉइड कर दीजिएगा, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ लोग कहते हैं आईपीओ में अप्लाई करने पर आईपीओ मिलते नहीं है। देखिए एक ही अगर आप यूपीएस अप्लाई करें तो एक ही अकाउंट से पैसे मत कटवाइएगा, दो अलग अलग डीमेट अकाउंट के, वो दिक्कत है। एक डीमेट अकाउंट एक अकाउंट से आपको पैसे कटाने हैं, मल्टीपल अकाउंट से बिड कीजिए और कट ऑफ प्राइस पे बिड कीजिए। एक ही अकाउंट से एक एचएनआई कैटेगरी में एक रिटेल कैटेगरी में ऐसी गलती मत कीजिए, मम्मी पापा का अकाउंट बना लीजिए, उससे अलग बिडिंग कीजिए, उनके अकाउंट से पैसे कटने चाहिए तो जो भी ब्लॉक होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको आईपीओ मिलेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे आईपीओ मिले हैं। अब मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया है आईपी में, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आईपी इतनी बुरे नहीं होते। अगर मल्टीपल अकाउंट जब तक आप बिड नहीं करेंगे ना, एक अकाउंट पे 2-4 आईपी मिलेंगे। अगर 3-4 अकाउंट से आप बिड करते हैं तो साल में 10-12 आईपी मिल जाते हैं, तो वो होता है फायदा। तो मल्टीपल अकाउंट से बिड कीजिए, आपको मिलेगा। एनीवेज कैसे लगी वीडियो बता सकते हैं कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत